जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? जो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी ये कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। ध्यान रखिएगा, कोलकाता हो जाएगा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। ऑप्शन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? गंगा को दोस्तों दक्षिण से जो उत्तर की ओर ले जाने वाला, उत्तर से जो दक्षिण की ओर ले जाने वाला जो चोल राजा था वह कौन था? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल था। ऑप्शन यहाँ पे सी, राजेंद्र चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या था? संगम काल में जो संगम शब्द का अर्थ था यह था कवियों की सभा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे कवियों की सभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? कौन से स्थान पर दोस्तों तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मदुरई एवं कपाटपुरम में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, मदुरई और कपाटपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन जगह पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? जो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था कौन से शताब्दी में? तो जाएगा चौथी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी चौथी शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? जो भारत में जो पहला बार प्रथम आक्रमण किया था कौन से विदेशी वंश के राजाओं ने? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हखमनी वंश के राजाओं ने प्रथम आक्रमण किया था भारत पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हखमनी वंश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब किया था? तो ये हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल है ये पारित किया गया 1909 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 2025 के एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? जो ज़्यादातर जो चोलकालीन मंदिर है ये कौन से देवी और देवताओं को समर्पित है? तो हो जाएगा भगवान शिव को ज़्यादातर समर्पित है। ऑप्शन बी शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? जो चोल वंश है ये कौन से भाग में सबसे ज़्यादा शासन करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा शासन करते थे। ऑप्शन यहाँ पे डी, दक्षिण भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना की थी इस जगह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर दोस्तों प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? यह लाहौर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी, लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये कौन था? तो हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था ये कौन था? तो हो जाएगा आगा खान, जो कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई? दोस्तों ऐसा कौन सा सन था जिस सन में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनी? पहले कोलकाता हुआ करता था लेकिन कोलकाता के बाद दिल्ली बनी कौन से सन में? तो हो जाएगा आपका 1911 सन में बना। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन
प्रशासन में राज्यों को क्या कहा जाता था, यानी संगम कालीन प्रशासन में जो राज्यों को कहा जाता था क्या कहा जाता था, तो यह कहा जाता था मंडलम। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए मंडलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को जो अशांति का जनक कहा था यह किसने कहा था, तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ। जो वंग विरोधी का आंदोलन का जो शुरुआत हुआ ये कौन से तिथि को हुआ, तो ये 7 अगस्त। ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1905 को यह वंग आंदोलन विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कौन से सन में हुई थी, कौन से वर्ष में दोस्तों, तो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व पहले गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था यह किसके द्वारा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या कहा जाता था, यह डिनर कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे भी डिनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो चीनी यात्री था ह्वेन-त्सांग ये कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा था यानी अध्ययन किया था, तो हो जाएगा यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, गया में। दोस्तों ध्यान रखिएगा बिहार राज्य करेक्ट आंसर। अगर पूछ दे कि यह विश्वविद्यालय किस राज्य में पड़ता है तो यह बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। जो 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो हराया था जयचंद को। ऑप्शन यहाँ पे बी जयचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 1194 में युद्ध हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखना। पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है कौन है, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर चंद्रबरदाई। ऑप्शन यहाँ पे डी चंद्रबरदाई करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के लेखक। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है। यानी जो कलहनकृत राज तरंगिणी में जो कुल तरंग है कितने तरंग है, तो 8 तरंग है। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए 8 तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है। यानी दोस्तों स्थित है कौन से राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा यह बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा बिहार राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई थी। जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोस्तों सिंह की विजय हुई थी कब हुई थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 712 ईसा पूर्व पहले सिंह की विजय हुई थी। और किसके द्वारा, तो यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है कि सिंह की जो विजय हुई थी यह किसके द्वारा हुई थी, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंह की विजय हुई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ। जो दिल्ली सुल्तान का जो शासन आरंभ हुआ ये कब हुआ, तो हो जाएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन आरंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में खिलजी सुल्तान कहाँ के थे। जो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये कहाँ के थे, तो यह तुर्क के थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा तुर्क। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ कब आया था। जो अल बरूनी आया था भारत में कब आया था, तो ये हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी में आया था। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अल बरूनी है यह भारत में किसके साथ आया था, तो ध्यान रखना यह आया था मोहम्मद गजनी के साथ भारत में। ध्यान रखना अगर पूछे एग्जाम की अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की। यानी जो आगरा नगर की स्थापना की थी कौन से शासक ने की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की या फिर आगरा नगर की स्थापना की। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका थी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।